खबरें कुदरत के कहर से जुड़ी हुई। बीते सप्ताह ने आपने मेरी ग्राउंड रिपोर्ट देखी धराली से, लेकिन उत्तराखंड के साथ साथ ऐसा ही कहर जम्मू कश्मीर में बरसा। पहाड़ों पर कुदरत का क्रोध बरस रहा है। कहीं बाढ़ बारिश ने लोगों की जिंदगी पर खतरा ला दिया, तो कहीं चटकती चट्टानें और दरकते पहाड़ लोगों के दिलों में खौफ भर रहे हैं। इन सब के बीच लगातार बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, जो लोगों को दहशत में डाल रही हैं। इस बार तबाही कठुआ में मची है। कठुआ में बादल फटने के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है, कई घायल बताए जा रहे हैं। एक बार फिर बरपा है कुदरत का कहर। एक बार फिर कुदरत ने मचाई है तबाही। एक बार फिर आया है मलबों का सैलाब। एक बार फिर फटा है बादल। एक बार फिर बह गई हैं कई जिंदगियां। एक बार फिर मौसम की मार से करा उठे हैं इंसान। एक बार फिर आई है खौफनाक तस्वीरें। इस बार ये तबाही मची है कठुआ में। कठुआ में बादल फटा तो ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। हाहाकार करते हुए सैलाब तेजी से आगे बढ़ा और पूरे रास्ते पर तबाही मचाता चला गया। इन तस्वीरों को देखिए, जो बता रही हैं कि बादल फटने के बाद अचानक नदी में कैसा उफान उठा, मलबे के साथ कैसा जल प्रलय मचा कि रास्ते में जो कुछ भी आया उसे अपने साथ बहाता ले चला गया। इन तस्वीरों को देखिए, उफनती नदी घरों, मकानों, दुकानों तक पहुंच रही है। मलबे के साथ तेजी से आगे बढ़ रही हैं। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूरा का पूरा इलाका तेज बहाव की चपेट में आ गया है। बादल फटने के बाद कठुआ में नदी के बहाव कितना तेज है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। जहां किनारे बने निर्माण को नदी अपने साथ बहाते ले चली गई। कठुआ में कुदरत का कहर लोगों पर किस तरह बरपा है, ये तस्वीरें साफ बता रही हैं। मलबे में एक महिला फंसी हुई है, जान बचाने के लिए गुहार लगा रही है और उसे बचाने के लिए जद्दोजहद चल रही है। कठुआ के तमाम इलाकों में तबाही का ऐसा ही आलम है। घर तबाह हो गए हैं, लोग डरे हुए हैं। देर रात हुई बर्बादी का खौफ अब भी उनकी जुबान पर है। 12 बजे की बात है, एक ब्लास्ट होने की आवाज़ आती है, तो ये पहाड़ जो है जो पूरा हमारी तरफ से ऊपर से चलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही अंदर लोगों को पता चलता है, ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इतने में पहाड़ जो है वो अपनी चपेट में ले लेता है ट्रैक्टर, इनकी मोटरसाइकिल, कनक निकालने वाली थ्रेशर मशीन, और देखते ही देखते वो जो पहाड़ है वो इनके कमरों के नीचे से घुसकर दीवारें तोड़ के बाहर तक निकल जाता है। आप देख सकते हैं मंजर, इतना बुरा हुआ, इतनी तबाही हुई है। कम से कम भी इनका 40-50 लाख का नुकसान जो इतना हो चुका है। 2-3 घर जो बिल्कुल दोस्तों ही दे ना, और भगवान का ये शुक्र करने कि उनकी जाना बची दियां, बाकी इनके लोगों का कुछ नहीं बचता। कठुआ में सैलाब के सितम की एक और तस्वीर देखिए। पूरा पुलिस स्टेशन सैलाब में घिरा है, जैसे पानी के बीच कोई टापू नजर आ रहा है। मौसम की मार से लोगों के घर तबाह हो गए हैं, दुकानें बर्बाद हो गई हैं, लोग त्रासदी झेल रहे हैं। देखो, घाटी से आगे तो जाना मुश्किल था। अगर अभी हम वहीं गए थे, हमने वो ब्रिज जो कोलैप्स हुआ है, वो गांव घर देखे हैं जो पूरे समा गए हैं। मुझे लगता है इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। कुदरत का कहर कहेंगे हम इसको। ये किश्तवाड़ के बाद हमारे कठुआ में 3 लोकेशंस पे ये जो क्लाउड बर्स्ट कह सकते हैं या आप लैंडस्लाइडिंग कह सकते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि सिचुएशन जो है बहुत अच्छी नहीं है एज़ फार एज़ नेचर की कहर की बात है, लेकिन 6-7 कैजुअल्टीज़ अभी तक हो चुकी हैं एंड 11 इंजर्ड लोग हैं जिनको हम देखने हैं। 2 अलग अलग विलेजेस से लोग थे, लेकिन आवर
ऑल द मेडिकल टीम अच्छा काम कर रहे हैं और ये लगे हुए हैं। अभी 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से जबरदस्त तबाही मची थी। अब कठुआ में कुदरत का कहर बरपा है। करंट जो इन्फॉर्मेशन है तो वो यही है कि जोड़ में कोई 6-7 लोगों का जानी नुकसान हुआ है, बड़ा दुखदायक है, नेचुरल कैलेमिटी है, बड़ा कुछ हम कर नहीं सकते, पर ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे। मगर उसके साथ साथ कुछ लोग इंजर्ड भी हुए हैं। अब इस स्थिति में, इन परिस्थितियों में रास्ता कोई बचा नहीं है। और मैंने जब से मेरे को पता लगा है तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पीएमओ जितेंद्र सिंह जी के साथ इन टच में हूँ।